आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यूपी GAT GNM राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपकी सीट अलॉट होगी, कब होगी, साथ ही साथ जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको कितनी फीस वहाँ पर और लगेगी, और यहाँ पर एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, फोटोकॉपी ले जाने या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। साथ ही यदि आप सीट अलॉट जब आपकी होगी तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, वो ऑप्शन आपको क्लिक करने ही पड़ेंगे। यदि आप नहीं करते हो तो आपकी जो फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। कितनी फीस आपकी जब्त कर ली जाएगी, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखें, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्यथा आपके फीस जाने के यहाँ पर चांस है। जो फीस आपसे यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम लगी हुई है वो फीस आपकी जा सकती है यदि आपने मेरी बात को थोड़ा ध्यान से न सुना। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सीट अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश यूपी GAT GNM एडमिशन टाइम जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। पहले से आपको तैयार करके रखने, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बनवा के पहले से रखने ही पड़ेंगे। सीट अलॉट कब होगी, यह काम सबको करना है। कौन सा काम सबको करना है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सारी जानकारी दे देते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हुई थी राउंड 1 की, वो 17 जून से स्टार्ट हुई रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही साथ 23 जून तक ये शाम रात 12 बजे से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा ले। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया किसी कारणवश, तो आप परेशान न हो, अभी आपके लिए नेक्स्ट राउंड और आएगा, आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी आपने नहीं रजिस्ट्रेशन करा पाया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आप कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर सीट आवंटन, जो सीट अलॉट आपकी होगी वो 26 जून, यानी कि 26 जून को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला हुआ, गवर्नमेंट मिला या फिर प्राइवेट कॉलेज मिला। जब कॉलेज आपको मिल जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगी, तो कुछ आपको मिल जाएगा, तो कुछ यहाँ पर प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी। वो प्रोसेस क्या है, चलिए हम आपको एक एक करके जानकारी दे देते हैं। आगे देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपके लिए, अभ्यर्थियों सीट का आवंटन यूपी GAT 2025 की मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा लॉक किए गए विकल्पों के अनुसार किया जाएगा। जो आपका सीट अलॉट होगा वो आपने जो भी कॉलेज भरे हुए हैं और जितने आपके नंबर थे, जितनी आपकी रैंक थी, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी। अभ्यर्थी सीट आवंटन से संबंधित जानकारी के लिए 26/6/2025 को पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। आपने जैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वैसे ही आपको यहाँ पर लॉगिन करके अपनी सीट भी चेक कर लेनी है। हम आपको आगे बता देंगे, परेशान नहीं हो। सभी अभ्यर्थी जिन्हें राउंड 1 में सीट आवंटित की गई है उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा। ये 3 ऑप्शन अब आपको मिलेंगे। जब आपकी सीट अलॉट होगी, सीट आपको पता चल जाएगी किस कॉलेज में आपको मिली हुई है, तो आपको ये 3 विकल्प वहाँ पर मिलेंगे। पहला विकल्प आपको जो मिलेगा वहाँ पर फ्रीज का, फिर फिलॉट का, और तीसरा आपको मिलेगा डिक्लाइन का। फ्रीज के बाद आपका फिलॉट, और फिलॉट तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डिक्लाइन का। अच्छा, यदि आप सीट जिस कॉलेज में चाहते थे, जिस कॉलेज में आप लेना चाहते थे और वही कॉलेज आपको मिल गया है, तो फिर आपके मनपसंद सीट मिल गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वहाँ पर फ्रीज करना होगा। फ्रीज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, फिर आपकी आगे की प्रोसेस हो जाएगी। यदि आपने जो सीट आप चाहते थे वो सीट आपको नहीं मिली, वो कॉलेज यानी आपको नहीं मिला है, और आप चाहते हो कि आगे मुझे मिल सकता है, आपको चांस है कि मिल जाएगा कहीं ना कहीं, यदि आपको ये लग रहा है, तो फिर आप उसे क्या करेंगे, फिलॉट करेंगे। क्या करेंगे, फिर आप फिलॉट करेंगे। और यदि आप बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहते, आगे किसी भी काउंसलिंग में भाग भी नहीं लेना चाहते, और वो सीट जो मिली है आपको वो भी आप नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आपको डिक्लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। हमारे हिसाब से आप डिक्लाइन ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इन 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चुन लें, चाहे तो आप फ्रीज वाला ऑप्शन चुन लें, चाहे फिर आप फिलॉट वाला ऑप्शन चुन लें। ठीक है, यदि आप फिलॉट वाला ऑप्शन चुनेंगे तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यदि आप फ्रीज वाला ऑप्शन चुनते हैं तो फिर आपकी वो सीट आपकी हो जाएगी, फिर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और यदि आपने डिक्लाइन वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया तो फिर आप किसी भी राउंड में भाग नहीं ले सकते। ओके, इतनी बात आपके क्लियर हुई। ये चीज़ें आप समझ लीजिए ना, फिर आप उस टाइम थोड़ा घबराएंगे और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर आपकी सीट तो जाएगी, लेकिन सीट के साथ साथ आपकी जो फीस है, जो आपने इस काउंसलिंग के टाइम जमा की थी, वो भी चली जाएगी।
यहाँ लिखा है शेड्यूल में निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने में विफलता के कारण आवंटित सीट और काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क 1000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। देखो ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सुनना। यदि आप जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको फ्रीज, फ्लोट और डिक्लाइन का जो ऑप्शन है, इन तीनों में से आपने किसी पर भी क्लिक नहीं किया तो आपका क्या होगा, जो सीट आपको मिली होगी वो सीट भी आपकी चली जाएगी, साथ ही साथ आपके 1000 रुपये जो सिक्योरिटी फीस है वो भी आपकी जब्त कर ली जाएगी, वो भी आपको जब्त कर ली जाएगी। तो इसी वजह से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, अन्यथा 1000 फीस जो वापस करने की बात हुई थी ये फीस भी आपकी चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है, आगे लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटित की गई है और जिन्होंने विकल्प 1 या 2 का चयन किया है उन्हें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन चालान मोड के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी को 5000 रुपये और देने पड़ेंगे। अपनी सीट को पुष्टि कराने के लिए, अपनी सीट को क्लियर कराने के लिए आपको 5000 रुपये और भी देने पड़ेंगे, जो इसी वेबसाइट से कटेंगे। आपके है कि यह राशि प्रवेश के बाद जो 5000 रुपये आप जमा करेंगे वो 5000 रुपये आवंटित कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको आवंटित किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, उसी में हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपकी फीस जो है वो आपकी फीस जो लगेगी कॉलेज में वो उसी में आपकी जोड़ दी जाएगी, आप परेशान ना होइएगा। तथा काउंसलिंग प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा होने के बाद ट्यूशन फीस में समायोजित कर दी जाएगी। जो ट्यूशन फीस आपकी लगेगी कॉलेज में जो भी आपकी हो उसी में ये 5000 रुपये आपके ऐड कर दिए जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो ये 5000 रुपये चले जाएंगे। कोई भी ऑप्शन यदि आप क्लिक नहीं करते हो, एडमिशन नहीं कराते जाके, तो ये 5000 रुपये आपके चले जाएंगे। सीट पुष्टि शुल्क जमा करने के बाद विकल्प 1 या 2 फ्लॉट का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा। आप जब यहाँ पर चाहे विकल्प 1 क्लिक करें चाहे विकल्प 2 क्लिक करें या 3rd वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो फिर आपको जाना ही नहीं है मातो कॉलेज में। लेकिन आप 1 या 2 दोनों में से चाहे फ्रीज करते हो चाहे फ्लोट करते हो तो आपको जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। यदि आप रिपोर्टिंग नहीं कराओगे तो सीट भी चली जाएगी और 5000 रुपये जो आपने जमा किए ये भी आपके जब्त कर लिए जाएंगे। तो ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सुन लेना अभी से। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, कॉलेज सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और कॉलेज पोर्टल के माध्यम से उन्हें अपडेट करेगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट करेगा। यदि सभी पात्रता मानदंड पूरे हो जाते हैं, सत्यापित हो जाता है तो कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत हस्ताक्षर यानी कि साइन हुए कॉलेज पोर्टल से प्राप्त प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा। यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही निकलते हैं तो आपको बाकायदा पोर्टल पर, कॉलेज के पोर्टल पर प्राप्त प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा, एक एडमिट कार्ड के रूप में आपको दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य फीस केवल शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के समय ही जमा किए जाएंगे। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जो फीस आपके प्राइवेट कॉलेज में लग रही है बहुत, यानी कि किसी में 1 साल की फीस यहाँ पर लगभग 65 हज़ार रुपये है, ये फीस आपको अभी नहीं जमा करनी है। कॉलेज का कोई भी यदि वहाँ पर मांग रहा है आपसे कि फीस ले आइए पूरी जमा करिए अभी इसी टाइम, तो वो आपको नहीं करनी, उनको यही सूचना दिखा देनी है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डली हुई है। ना ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और ना ही आपको पूरी फीस जमा करनी है। जो फीस आपने काउंसलिंग के टाइम दी है 5000 रुपये 1000 रुपये जो लगी आपसे है वही फीस आपकी मानी जाएगी। और बाकी की जो फीस है वो जब सत्र आपका स्टार्ट हो जाएगा, जब आपकी कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तभी आपसे ली जाएगी, इससे पहले आपको नहीं देना है। ठीक है, बात को जानी है। निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित एक सेट फोटोकॉपी, एक सेट फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके नहीं जाना। भी वो कब लगेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कब किए जाएंगे आपके, जब आपका सत्र स्टार्ट हो जाएगा, जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी लगभग 1 अगस्त से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या लेके जाने हैं, तो प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर अपना लेके जाने हैं। 5 फोटो आपको लेके जानी है, उनकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। 5000 रुपये की रसीद आपको लेके जानी है। फोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड की फोटो कॉपी हो, चाहे वोटर ID की हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो। इसके बाद आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन शीट आपको ले जानी है, सत्यापन शीट आपको ले जानी है। आवेदन के टाइम जो भी अपलोड की गई वेरिफिकेशन शीट आपको मिली है उसे लेके जाना। किसी मान्यता प्राप्त 12वीं कक्षा के जो मार्कशीट है आपकी 10th 12th की मार्कशीट आपने लेके जाने। यदि अभ्यर्थी के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, जो बच्चे जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं है, जो अपियरिंग वाले बच्चे थे जिन्होंने इसी साल
12th पास किया, उनके पास तो अभी नहीं होगा क्योंकि अभी कॉलेज में मार्कशीट नहीं आई हुई है। तो आप परेशान ना होइएगा। आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपकी जो मार्कशीट नहीं है तो आप उसे डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी मार्कशीट को सत्यापित कर दिया जाएगा। आप परेशान ना हो। जन्म तिथि दर्शाने वाला बोर्ड प्रमाण पत्र यानी कि 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, फोटोकॉपी मार्कशीट नहीं लेके जानी। 12th की माइग्रेशन यानी कि आपको यदि अभी तक आपने अपने कॉलेज में जाके टीसी नहीं लिया है तो अभी जाइए आज ही, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। सीट अलाउट होने के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप कॉलेज में जाइए और टीसी वहाँ से लेके आइए अपनी। एएनएम यदि आपने कर रखा है, एएनएम करने के बाद यदि आप जीएनएम कर रहे हैं तो फिर एएनएम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपसे मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, ये भी आप अपना किसी हॉस्पिटल से जाके बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसकी साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो फिर आपको यहाँ पर SC ST जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना होना चाहिए, किसका, तहसीलदार या SDM के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। और यदि आप OBC हो तो फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी यूपी का बना होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं। यदि आपके पास EWS है तो वो भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए। इसके बाद आपके पास यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो उसका भी प्रमाण पत्र हो, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका भी प्रमाण पत्र हो। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक वाले संस्थान हैं आपके, उनके लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र ईसाई, जैन, मुस्लिम का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमने बताए हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, वो भी फोटोकॉपी लेके जानी है। जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो आपको लेके जानी है। टीसी अभी आपके पास नहीं होगी तो बच्चा टीसी अपने कॉलेज में जाके अभी ले आइएगा, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं है। सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद फ्रीज या एवं प्लॉट दोनों यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क, काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 1000 रुपये भी जब्त कर लिया जाएगा। यदि आप सीट आवंटन हो रहा है आपकी हो जाएगी स्वीकृति के बाद, यानी आपने स्वीकार भी कर ली थी। अभ्यर्थी यदि ऐसा करने के बाद और कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराते हो, आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं कराते हो, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं जाते हो तो आपके 1000 रुपये जो हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। तो आप बात को समझ चुके होंगे। हमारे हिसाब से ये सारी प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी। जो 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए उन्हें भी ध्यान में रखना। यदि आपको डिक्लाइन करना है फिर आप किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, किसी भी राउंड में भाग नहीं ले सकते हो। आगे 3rd राउंड, 2nd राउंड जो भी आपका होगा स्टेट राउंड काउंसलिंग। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मुझे पहले से बताना इसलिए ज़रूरी रहा क्योंकि ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास नहीं होंगे, तो इनको तैयार करके रख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जैसे ही सीट अलॉट होगी 26 तारीख को सबसे पहले आपको सूचना इसी चैनल पर मिलेगी। कैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, कैसे पता करना है, सारी जानकारी आपको बायोलॉजी विद्यार्थी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।